आंगनबाड़ी केंद्रों पर एजुकेटर भर्ती का शासनादेश जारी किया गया। एजुकेटर मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से 2 गुना ज्यादा रखा गया। इसके विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन कार्यकर्त्रियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अल्प मानदेय दिया जाता है इनको और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। आज तक ना तो उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया, ना ही मानदेय बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 15 साल से 35 साल तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी एकमुश्त फंड, धनराशि और पेंशन दिए बिना ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जिसका शासनादेश कोविड-19 काल में जारी किया गया था। कोविड काल में अपनी बात शासन प्रशासन के पास नहीं पहुंचा पाई थी। उस समय सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कोरोना महामारी में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर भी सेवा कार्य किया गया। इस समय शिक्षा विभाग के द्वारा ECCE एजुकेटर की भर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षण कार्य किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए, जिसका पारिश्रमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों से 2 गुना ज्यादा निर्धारित किया गया और PF और ESI की सुविधा भी अमान्य की गई। इन एजुकेटरों से अधिक कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय काफी कम होने के कारण प्रदेश की कार्यकर्त्रियां अपने को अपमानित महसूस कर रही हैं, जिस कारण कार्यकर्त्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश व्याप्त है। इसलिए विवश होकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालय पर आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के जरिए 30 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष इंदु वर्मा से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE एजुकेटर भर्ती को रोकने के लिए और जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए आप लोग एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा ये प्रदर्शन किया भी गया है, तो क्या कुछ सोच के आप लोगों ने रखा है? और जैसा कि आपने बताया कि आप लोग 2 बार धरना प्रदर्शन करने वाले, तो ऐसा क्यों सोचा आपने? मैडम, पहले हम लोग जिले के माध्यम से ज्ञापन देंगे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और उनसे बताएंगे कि आप हमारी मांगों को जो है आप ऊपर पहुंचाइए। और अगर फिर भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अगर ये कार्य नहीं होता तो फिर हम लोग प्रदेश में आकर के धरना करेंगे। जी, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या कुछ रणनीतियां बना के रखी? क्या आप लोगों ने अभी तक किसी भी अधिकारी को इस बारे में अवगत कराए, या फिर आप लोग सीधे 1 या 2 अक्टूबर को जो करने जा रहे हैं प्रदर्शन उसी के द्वारा अवगत कराएंगे? जी, माननीय मुख्यमंत्री तक नोटिस भेजी जा चुकी है, चैनल बाई चैनल माननीय मुख्यमंत्री तक नोटिस भेजी जा चुकी है, जो कि एक रणनीति के अनुसार, अगर उस रणनीति के अनुसार अगर फिर भी बातें अगर पहले मान ली जाती, बैठक अगर पहले कर जी तो फिर हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अगर बातें नहीं मानी जा रही हैं तो अभी भी, क्योंकि हम लोगों ने 30/1/2 को धरना लगाया है जिले पर और 14 तारीख को लगाया है, 14 अक्टूबर को हमने लगाया है प्रदेश में। इतना दिन का समय मुझे लगता है सफिशिएंट है किसी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए। अगर हमारे नोटिस देने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन हमें जिले में धरना करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो प्रदेश में हमारी बहनें कूच करेंगी। जी इंदु जी, जैसा कि देखा गया कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक बैठक हुई है जिसमें सरकार काफी सकारात्मक नजर आई है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए, आशा कार्यकर्त्रियों के लिए, रसोइयों के लिए। तो ऐसे में प्रदर्शन करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं? मैडम, आप एक होता है कि आप मौखिक तौर पे आप कुछ भी कह दीजिए। आप प्रधानमंत्री महोदय, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ियों को PLI 500 रुपये दिए जाएंगे और ये बात आज से 2-3 साल पहले कह चुके हैं, लेकिन आज तक वो PLI नहीं आई। जब प्रधानमंत्री द्वारा कही हुई चीजें आज राज्य में नहीं पहुंच रही है तो राज्य की कही हुई चीजें तो सरकार ने तो ऐसे 2017 में ही कहा था कि आएंगे तो हम सम्मानजनक मानदेय दे देंगे। सम्मानजनक मानदेय तो छोड़ दीजिए, जो मानदेय है वही नहीं समय से आ पा रहा है। केवल ये कभी कभी तो ये भी होता है कि त्योहार पूरा बीत जाता है, 1-1, 2-2 महीने बाद मानदेय आता है। आप एक तो इतनी अल्प मानदेय, ऊपर से आप इतना लेट मानदेय आप हम लोग को भेजते हैं। कभी प्रोत्साहन राशि आती है, कभी नहीं आती है। कहीं रही वो सरकार की सकारात्मक नीति। तो ये बताइए, जिस शिक्षा के लिए ये एजुकेटर भर्ती कर रहे थे उस शिक्षा के लिए मात्र हमें 1500 रुपए देते थे। आज उसी के लिए आपने एक नया पोस्ट निकाला एजुकेटर, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से आपने उस चीज को भर्ती करी है और उसी 4 घंटे की पढ़ाई के लिए आप उस व्यक्ति को 10,500 रुपए देने को तैयार हो। तो ये तो नाइंसाफी है आप हमारे साथ कर रहे हैं कि आप हमारा महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आप बिल्कुल शोषण कर रहे हैं।
जो भर्ती उसमें आप भर्ती निकाल लें। आप यही मानदेय आंगनबाड़ियों को दीजिए और आंगनबाड़ियों के आंगनबाड़ी सेंटर बेहतर कराइए। आप सिर्फ कागजों में आंगनबाड़ियों को सेंटर आप बेहतर करते हैं। बच्चों को बैठने के लिए कई गाँव में आप चले जाइए, ना पंखा है, ना कमरा है, ना शहरों में कमरा नहीं है। आप बड़े बड़े बयान आते हैं, पेड़ के नीचे कहीं सेंटर चल रहे हैं, कहीं मंदिर में सेंटर चल रहे हैं। तो आप मेट्रोपोलियन शहर में आइए और देखिए, आप मानक देते हैं कि 600 बाई 200 का कमरा चाहिए और 6,000 रुपए में। इतने बड़े शहर में इस मानक में कमरे नहीं मिलेंगे। जी इंदु जी, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या होंगी? हमारी मुख्य मांगे यही है कि एजुकेटर भर्ती जो हुई है ये हमारी ही पोस्ट है, इस पर कोई पोस्ट न निकाली जाए। इसे जिस तरीके से निकाला गया है, अभी ये बयान सरकार चाहे तो अभी वापस ले सकती है और इस जो 10,500 रुपए एजुकेटर को दिया जा रहा है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाए, क्योंकि हमसे तो आप कई तरीके के कार्य लेते हैं, उसके बाद आप 6,000 रुपया मान दे रहे हैं, लेकिन एकमात्र उसी शिक्षा के कार्य के लिए आप एजुकेटर को दे रहे हैं 10,500 रुपये। दूसरा हमारा ये है कि जब तक हमें राज्य सरकार कर्मचारी आप नहीं बना सकते हैं तब तक हमें 18,000 आप हमें मान दे दीजिए। और पुष्टाहार में भी इन्होंने कई तरीके से गाँव में बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर रखी है। प्रधान के साथ खाता खुलवा दिया आंगनबाड़ी का, कई जगहों पर होता है कि प्रधान आपके विपरीत होता है। ऐसे समय में वो प्रधान निकल के आंगनबाड़ियों को नहीं देता है, बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता और दोषी आंगनबाड़ी कहलाती है। आपकी जो भी आपके आते हैं, आप ऊपर से नीचे नोटिस जो भी आप भेजते कार्य करते हैं, तो आंगनबाड़ियों के हित में रख के कीजिए, आप बच्चों के हित में रख के दीजिए। राजनीति मत घुसेड़िए, हर जगह आप राजनीति आप करे दे रहे हैं। आप प्रधान से क्यों संयुक्त खाता खुलवा रहे हैं? आंगनबाड़ी के खाते क्यों नहीं पैसा भेज रहे हैं? ऐसे ही शहरों के अंदर है, भवन किराया है, भवन मालिक के कमरे में दे रहे, ढूंढना हमें कमरा है। आप साल 2-2 साल का आप किराया नहीं देते। मेरा खुद का किराया नहीं आया है 10 साल का, मैंने अपने जेब से वो किराया भरे हैं। तो वो चीज है कि आप मुझे मेरे खाते में मेरा पैसा भेजिए, मैं कमरा ढूंढूंगी। और लखनऊ के अंदर तो ये 750 रुपया दे रहे हैं। आप बताइए लखनऊ के अंदर 750 रुपये में कौन सा सेंटर कहाँ मिल जाएगा? तो आप सेंटर को बेहतर बन, मेरा सरकार से कहना ये है, आप सेंटर को बेहतर बनाइए। जिस तरीके से प्राइवेट एनजीओ आप लगातार भेज रहे हैं, आंगनबाड़ियों के कार्य में इतना बाधा पड़ चुकी है। प्राइवेट एनजीओ आकर के कभी न कभी बैठा जा रहा है, कभी किसी विभाग का कार्य आकर के चला आ रहा है। तो आप बताइए कि आंगनबाड़ी सेंटर कब संचालित होगा? दूसरी चीज, आप सेंटर नहीं बेहतर कर रहे हैं। आपका उद्देश्य ही मुझे नहीं समझ में आता कि उद्देश्य क्या है। आप एक सेंटर को, तमाम नजूल की जमीन पड़ी है, तमाम पार्क की जमीन पड़ी है, आप क्यों नहीं निर्माण करवाते हैं उसमें आंगनबाड़ी सेंटर? क्यों कोई इधर आंगनबाड़ी को आप किराया भी मत दीजिए। आप नजूल की जगहों पे जहाँ जहाँ पार्क है वहाँ पे आप आंगनबाड़ी सेंटर दे दीजिए। आंगनबाड़ी को अच्छा वेतन दीजिए। आप 10,500 जो उनको दे रहे हैं ये आंगनबाड़ियों को देना चाहिए इन्हें। जी इंदु जी, आपका जो प्रदर्शन होने वाला है उसके लिए आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अभी नोटिस भेजी जा चुकी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो वैसे भी भारी संख्या में तो हमारी बहनें आ रही हैं, और जो थोड़ा बहुत है आप अपने कामों को पीछे रख करके आइए, धरना प्रदर्शन में शामिल होइए और सरकार को बता दीजिए कि अगर केंद्र में बैसाखी लग सकती है तो राज्य में तो आप बिल्कुल गायब हो सकते हैं। ये समय आ गया सरकार को आगाह करने का कि अगर अभी नहीं माने तो आप फिर यहाँ से हटके रहेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार ने लगातार आंगनबाड़ी बहनों का शोषण ही किया है। सिर्फ माइक में और भाषण में आंगनबाड़ियों को उत्साह देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी बहनों का सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है सरकार। जी इंदु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।